भागलपुर जिले और वासियों के लिए और बिहार के वासियों के लिए एक बड़ी सूचना है, खुशखबरी है। यूपीएससी की परीक्षा में 19वां रैंक लाने वाला श्रेष्ठ अनुपम मूलतः मुंगेर बरियारपुर का रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पिताजी ने भागलपुर में एक जो है किस्तों पर एक फ्लैट लिया। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो पिताजी ने, दिलीप कुमार जी ने जो मेहनत की, वह मेहनत आज रंग लाई है। और जो पिताजी ने यूपीएससी की परीक्षा में पास नहीं कर पाए, पिताजी के सपना को श्रेष्ठ अनुपम ने सपने को पूरा किया है, पिता के सपनों को पूरा किया है। बहुत कम पुत्र अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रेष्ठ अनुपम की एक बहन है, बड़ी बहन है प्रज्ञा इंजीनियर है, वह बंगलोर में काम करती है। मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है, उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया है, उनकी मौसी का इंटरव्यू लिया है। आप भागलपुर के वासी हैं, बिहार की जनता देखे कि मैंने जो इंटरव्यू लिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बड़ी सूचना, बड़ी खबर भागलपुर के लिए है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर की बात कीजिएगा तो भागलपुर पूरे बिहार में एक ऐसा जिला है जो अपने आप में काफी सुर्खियों में रहा है। मैं श्रेष्ठ से बात करता हूं, यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में 19वां रैंक लाया है। बड़ी मेहनत की है इनके पिताजी ने और मैं इनके पिताजी से ही बात करूंगा। पहले मैं श्रेष्ठ से बात करता हूं और पूरा परिचय लेता हूं। श्रेष्ठ, बताओ अपने बारे में। जी, मैं श्रेष्ठ अनुपम हूँ जी। मैं भागलपुर से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है मैंने। 12वीं के साथ ही मैंने IIT JEE की परीक्षा भी क्लियर की थी। पढ़ाई की तरफ मेरी रुचि बचपन से ही रही थी। 10वीं में भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था ICSE बोर्ड से, ऑल इंडिया सेकेंड टॉपर। और 12वीं में भी मैंने जिला टॉप किया था CBSE बोर्ड से। 12वीं के साथ ही मैंने IIT JEE की भी परीक्षा क्लियर की और फिर IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। ये यूपीएससी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इस बार मैंने सफलता को प्राप्त कर लिया। बचपन में कहाँ पर शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किया? जी, मैं 2002 से भागलपुर से पढ़ रहा हूँ। तो दूसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मैंने संत जोसेफ विद्यालय से पढ़ाई की और 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मैंने SKP विद्या विहार से। देखिए, 2वीं से लेकर 10वीं क्लास की परीक्षा तक सेंट जोसेफ स्कूल, एक बड़ी स्कूल है भागलपुर की, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद कहाँ बताया? जी, SKP विद्या विहार। उसके बाद आपको क्या लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे मन में आया? जी, बचपन से ही मेरी इच्छा थी यूपीएससी का एग्जाम देने की, सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने की, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों की यह बहुत हार्दिक इच्छा थी। दोनों ही अपने समय में यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते थे। पापा ने यूपीएससी की परीक्षा दी भी थी अपने छात्र काल में, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन आज मैं बहुत खुशी अनुभव कर रहा हूँ इस बात से कि मैं उन दोनों का सपना साकार कर पाया हूँ। क्या पिताजी का क्या पूरा नाम? आपके पिताजी का? जी, मेरे पिताजी का पूरा नाम श्री दिलीप कुमार अमर। माताजी का क्या नाम है? जी, मेरी माताजी का नाम श्रीमती आशा की। और आपकी सिस्टर भी पहले इंजीनियर कर चुकी है, सिस्टर का क्या नाम है? जी, मेरी सिस्टर भी ISM धनबाद से मेरे साथ ही, उन्होंने भी 2018 में ही बीटेक पास किया। आज वो वीजा में कार्यरत है। उनका पूरा नाम प्रज्ञा प्रियदर्शी। अब देखिए, पराया पुत्र अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ ने अपने नाम के प्रति अपने पिता और अपनी जो रिश्तेदारी में सबसे बड़ी होती है उसकी संबंधों को बढ़ाया है और ये पहचान बना दी है अपने परिवार की पूरे देश में। और जो पिताजी यूपीएससी की तैयारी में विफल रहे, सफल नहीं हो पाए, वो एक पुत्र ने करके दिखाया। जो चीज पिताजी नहीं कर पाए तो पिता के सपनों को पूरा करने का ये मन में ठान लिए थे। पहली बार में विफल हुए, लेकिन दूसरी बार में आज पूरे देश में यूपीएससी की तैयारी में ये 19वां रैंक लाए हैं। कैसा रहा? माता ने तो बड़ी प्यार से आपको पाला होगा, बड़ी क्या कहना चाहते हैं माँ के बारे में? जी, मेरी माता जी बहुत सब कुछ है मेरे लिए। कल उनका जन्मदिन भी था और माँ ने पहले ही मुझसे यह कह दिया था कि मुझे यही एक गिफ्ट चाहिए तुमसे कि इस बार की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में तुम मेरा मन लायक रैंक ला कर दो। और मैं जानता हूँ कितनी खुश अनुभव कर रही है वो आज, कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है उन्हें, क्योंकि कितना बड़ा सपना रहा है ये उन्होंने। आज मेरे माता और मेरे पिता दोनों ही के लिए वो खुद से ही कह रहे हैं और मुझे यह पता भी है कि आज उनके लिए सबसे खुशी का दिन है जो उनके पूरे जीवन का, कि मैं और मेरे लिए भी आज ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मैं आज उन दोनों के सपनों को साकार कर पाया। अब देखिए, कल इनकी माता जी का जन्मदिन था और माँ ने कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो माँ ने मांगा, माँ तो भगवती होती है, माँ तो सबकी एक होती है। माँ ने जो मांगा ईश्वर ने वो पूरा किया। लड़के की मेहनत की जो तैयारी थी,
पिता भी इसके यूपीएससी की तैयारी किए थे लेकिन विफल हो पाए, लेकिन पिता के सपनों ने श्रेष्ठ ने पूरा किया। मैं इनके पिताजी से भी बात करूंगा, माँ से भी बात करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए और किस किस चीज़ में आपकी रुचि थी श्रेष्ठ? जी बचपन से ही पढ़ने और लिखने में मेरी विशेष रुचि रही है। हाँ। मैं कविता भी लिखना शुरू कर दिया था मैंने 6ठी कक्षा से ही। और यूपीएससी में इंटरव्यू देते समय हॉबीज का एक सेक्शन रहता है जी। तो उसमें भी मैंने राइटिंग, पोएट्री और रीडिंग नॉवेल्स लिखा था। और इन दोनों ही मेरे जो हॉबीज हैं इनमें मेरे मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहा। पापा मम्मी दोनों ने मुझे बहुत सारे बुक्स लाकर दिए। मुझे याद है 2री 3री कक्षा से ही बुक्स का भंडार लगा रहा घर में। और कोई भी कविता मैं लिखता था तो इतना खुशी अनुभव करते थे मम्मी और पापा, जैसे उन्होंने स्वयं ये लिखी हो। वो अपने दोस्तों को सुनाते थे, बहुत खुशी की अनुभूति। क्या कोई कविता याद है आपको, ऐसी कोई कविता जो दिल को छूने वाली हो, जो परिवार से जुड़ी हुई, जिसको काफी आप याद करते हो, कोई ऐसी कविता तो बताइए। जी कल माँ का जन्मदिन था। हाँ। तो अपनी माँ के लिए मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी, तो अगर आप बोले तो वो चंद पंक्तियां मैं अब देखिए बहुत बड़ी बात है, श्रेष्ठ तो यूपीएससी में पूरे देश में 19वां रैंक लाया है, लेकिन माँ के लिए कविता लिखा है। देखिए बहुत लोग कविता लिखते होंगे, लेकिन मैं भागलपुर के नहीं पूरे बिहार के वासियों को कहूंगा, कई आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों को कहूंगा कि देखिए श्रेष्ठ की इस कविता को सुनिएगा, ये क्या कहता है श्रेष्ठ बताओ। जी तो कविता कुछ इस तरह है हाँ। कि केवल एक शब्द नहीं तो एक एहसास है माँ, ईश्वर का अवतार स्वरूप आशीष भरा हाथ है माँ। इस साधारण से जगत में एक तू ही तो खास है माँ, सब पास होकर भी दूर है, तू दूर होकर भी पास है माँ। मैं तो बस शरीर हूँ, तू ही तो सांस है माँ, जीवन के अंधियारों में तू ही एक आस है। देखिए माँ के लिए ममता इसकी आंख में दिख रही है श्रेष्ठ के। माँ को बड़ी मानता है, माँ ही मानती होगी अपने बेटे को, और एक जन्मदिन पर एक बड़ा उपहार दे दिया। मैं इनके पिताजी से भी बात कर दूंगा, श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। श्रेष्ठ खेल में क्या रुचि है तुमको? जी मैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन में विशेष रूप से रुचि रखता हूँ। आगे क्या करना चाहते हो, क्या तैयारी, यूपीएससी की तैयारी में पूरे देश में 19वां रैंक तुम लाए हो, आगे क्या मन में इच्छा है, आईएएस आईपीएस किसमें जाना चाहोगे? जी मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिहार से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जमीनी स्तर पर मैंने गरीबी, यहाँ के लोगों की समस्याएं, एडुकेशन और हेल्थ में मैंने देखा है कितनी समस्याएं होती हैं पूरे भारत के लोगों को भी और बिहार में विशेषकर से। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकूं, जो कुछ भी समाज से प्राप्त किया है मैंने, जो कुछ सीखा है उसे वापस कर सकूं समाज को, और युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बन सकूं, एक प्रेरणा स्रोत बन सकूं, और लोगों के जीवन में कुछ उत्थान अगर कर पाऊं तो मैं मानूंगा कि यह मेरी परीक्षा का सफलता या जीवन का सफलता है। देख लीजिए बिहार में तो कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, पूरे देश में कई आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन श्रेष्ठ ने बड़ी अच्छी बात बताई, गरीबी को देखा है। जिस तरह मेडिकल में जो जांच हो रही है देखा है, काफी खराब स्थिति है। इसने तय किया है कि एक आईएएस अधिकारी के रूप में ये काम करना बिहार में चाहेंगे। क्या आपको रहेगा, क्या आपकी पहली विचारधारा रहेगी यदि आईएएस अधिकारी के रूप में आप कहीं पूरे बिहार में कहीं भी पोस्टिंग आपकी होती है तो पहला काम क्या करना चाहिएगा? जी मैं सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज से गुजर रहा है। हाँ। तो हमारे युवाओं के लिए अभी सबसे बड़ा ये सबसे अच्छा मौका है कि अगर वो शिक्षित हो सके तो वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे एवं अपनी स्किल से वो पूरे भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। तो मेरा सर्वप्रथम फोकस रहेगा कि मैं शिक्षा के जिस भी स्तर पर जितने भी प्रयास हो सके, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हो सके वो लोगों को मुहैया कराऊं एवं एक प्रेरणा की तरह एक लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर सकूं, जिससे कि लोग आगे भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकालते रहें एवं शिक्षा के जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें वहां पर वो नाम रोशन कर सकें। देखिए फिर मैं बिहार के मुख्यमंत्री को नाम पर क्या संदेश देते हैं, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं इनसे आगे बात करता हूँ। देखिए श्रेष्ठ तो यूपीएससी में पूरे देश में 19वां रैंक लाए हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, बिहार के मुख्यमंत्री का काम कैसा लग रहा है? जी बिहार में पिछले जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो विकास का दर बहुत बढ़ गया है। बिहार आज देश में सर्वप्रथम विकास दर की अगर बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो बिहार अग्रणी है इस क्षेत्र में। कई क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उनका योगदान रहा है। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए हैं कि शिक्षा का वो बढ़ सके, और मैं बिहार की भूमि को भी शत शत नमन करना चाहूँगा कि बिहार की भूमि से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बिहार में पैदा हुआ और बिहार के लिए यह कर सका। और नीतीश कुमार जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर भी बहुत काम किया है, काफ़ी विकास हुआ है, और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे बिहार कैडर मिले तो उनकी जितनी नीतियाँ हैं उनको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, उनका सहयोग कर सकूँ,
और बिहार में इस जो विकास की जो गति है उसमें मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। देखिए, श्रेष्ठ बिहार के मुख्यमंत्री को और विकासशील विकास पुरुष बताते हैं, कहते हैं कि अच्छा काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने, और बिहार की धरती को नमन करते हैं कि मैं बिहार की धरती में पढ़ा हूँ, जन्म लिया हूँ। मैं इनके पिताजी से बात करूंगा, इनकी माता जी से बात करूंगा, इनकी बहन ने भी काफी पढ़ाई की है, इनकी बहन से भी बात करता हूँ। आगे मैं बताता हूँ कि इसके पिताजी ने क्या सोचा था श्रेष्ठ के लिए। पिताजी ने बड़ी जमीन तौर पर मेहनत की है। एक इंसान, एक किसान आप इस व्यक्ति को कह सकते हैं, बहुत नजदीक से मैंने भी देखा है इनको। मैं इनसे पूछता हूँ कि पुत्र की पढ़ाई में, जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना इंसान को करना पड़ता है, काफी कुछ देखना पड़ता है। मैं आपसे बात करता हूँ, पूरा अपना परिचय पहले दीजिए भैया। मेरा नाम दिलीप कुमार अमर है। मैं कास्ट में विश्वास नहीं करता, इसलिए टाइटल हम लोग के टेबड़े वाले, मैं टेबड़े वाले टाइटल नहीं रख रहा हूँ। मैं बिहार का बरियारपुर का मेरा पैतृक गाँव है, मैं वहीं से हूँ। लेकिन एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने भागलपुर में अस्थायी फ्लैट लिया हुआ, जो यहाँ रह करके बच्चों की पढ़ाई हो सके, इसलिए भागलपुर आ गया। देखिए, दिलीप जी ने कहा कि मैं मुंगेर के बरियारपुर, जो बरियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अब पढ़ाई लिखाई के बच्चों के लिए भागलपुर में चले आए, एक फ्लैट लिया, किस्त पर लिया, काफी मेहनत की है, काफी मेहनत की है। क्या काम करते थे आप? मैं एक एनजीओ, दीपक शाह का एक एनजीओ है जयप्रभा महिला विकास केंद्र, उसका मैं ऑपरेशनल हेड हूँ। और मेरी वाइफ जो आशा देवी जो है वहाँ की जो है ट्रेजरर है, ठीक है। प्लस रोजी रोटी के लिए हम लोग का कुछ काम है, अपना बिजनेस थोड़ा छोटा मोटा है, उसको वो चल रहा है। क्या आपको लगता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, विफल हो गए, बेटा ने आपके सपने को पूरा किया है, श्रेष्ठ के बारे में क्या कहिएगा? बचपन में तो आपने बहुत नजदीक से बेटे को देखा है। मेरे बेटे में श्रेष्ठ अनुपम में जो है शुरू से ही काबिलियत दिखती थी, इसके लक्षण दिखते थे कि ये बहुत तेज है। सेंट जोसेफ में जिसमें पढ़ाई कर रहा था, ये हर क्लास में टॉप करता था। इसको हम लोग जो है ट्यूशन, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है इसलिए ट्यूशन भी नहीं दे सके, इसलिए इसको हम लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए हम लोग अपने ही पढ़ाए। 10th क्लास तक खुद जितना हो सकता था पढ़ाए, बाकी ये खुद तेज था, जाकर के हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करते थे। इसके कारण ये 2nd नेशनल टॉपर बना 10th क्लास में। क्या कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? खुशी को माने के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे खुशी बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे और वाइफ के और परिवार का, पूरे खानदान का जो है इसने नाम रोशन किया है। देश में 19वां रैंक ला करके इन्होंने पूरे भागलपुर का और पूरे माने बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका बेटा ने कहा कि विकास पुरुष से मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, कैसा काम लगा बिहार के मुख्यमंत्री का? बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए उनको स्पेशल फोकस रहता है। प्लस वो एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, शिक्षा में, एग्रीकल्चर में हो गया, सारे फील्ड में जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम तो प्रयास रहेगा कि मेरा बेटा भी IAS बिहार में बन करके उनको नक्शे कदम पर चल करके, और जो सहयोग हो सके, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके कि बिहार वालों की लाइफ बढ़िया हो सके, उसमें वो अपना योगदान दे सके। देखिए, बेटा अच्छा काम कर सके। अब बिहार के मुख्यमंत्री के शासन में चाहते हैं कि मेरा बेटा बिहार में ही काम करे, बिहार में किसी जिला में IAS बन के नौकरी करे। मैं माता से बात करता हूँ, माँ की तो बड़ी प्रशंसा की श्रेष्ठ नीति है। आपका क्या नाम हुआ आपका? आशा जी, कैसा लग रहा है? एक बेटा और एक बेटी भगवान ने आपको दिया है। आज बेटा ने आपको, कल आपका जन्मदिन था, आपने पहले ही कहा था कि मुझे अंक चाहिए, अच्छा अंक लाया है, पूरे देश में 19वां अंक है, क्या कहिएगा? सचमुच इसने हम लोगों के सपनों को पूरा किया है। इसके लिए बेटे को तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ, ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके ऊपर गर्व महसूस कर रही हूँ। आज बहुत खुशी है मुझे, इसने हम लोगों का सपना पूरा किया है, भागलपुर का सपना पूरा। काफी दर्द भरा दुख जीवन में गुजरा होगा, आपने बहुत कुछ देखा होगा, दुख सुख देखा होगा। आपके पतिदेव काफी नीचे से ऊपर उठे, आप लोग बरियारपुर से आए थे, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष में ही, कीचड़ में ही कमल खिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कीचड़ में ही कमल खिला है। क्यों? आपको क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बिहार के विकास में अपना सहयोग करे, वो भी IAS बन करके जमीनी स्तर पर काम करे, ईमानदारी से, एक ईमानदार अफसर बने। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को कहना चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ये काम करे, बिहार में IAS रह के कोई अच्छा काम करे, विकास की उन्नति की बात करे। मैं फिर इनकी बच्ची से बात करूंगा। क्या आपको लगा भाई, क्या नटखट, क्या बदमाशी करता था श्रेष्ठ बचपन में? हाँ, क्या बदमाशी करता था, क्या खेलता कूदता था? आप तो काफी कुछ जानते होंगे, माँ है।
कुछ शेयर कीजिए, भागलपुर की जनता देख रही है आपको, है क्या चीज से इसको लगाव था बचपन में? इसकी शरारतें भी बहुत प्यारी लगती थी, ये खेलते हुए पढ़ता था। हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये 10 मिनट पढ़ता था, आधे घंटा खेलता था, फिर 10 मिनट पढ़ता था, फिर खेलता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, हाँ। क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेता था। हाँ। तो मैं इसके इस टैलेंट पे बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। अब देखिए, माँ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खेलते खेलते अचानक फिर पढ़ने लगता था, फिर 10 मिनट अचानक खेलता था। एक अजीब बात ये बताई है, बिहार के लोगों को जिस बात पर ध्यान देनी चाहिए, माँ अपने बच्चों के बारे में बता रही है। मैंने अचानक पूछ लिया, आप बताइए कि क्या लगता है, किस चीज पर ध्यान देता था बचपन में? इसको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन ये कहानी की किताब, नोवेल, कविता लिखना ये सब का बहुत शौक था। तो हम बोलते हैं सिलेबस का किताब पढ़ लो, तो उस सिलेबस की किताब में चोरी से कहानी किताब लेकर के पढ़ता रहता। हाँ, देखिए, पिता ने कहा कि सिलेबस की किताब में चोरी से एक कहानी भी पढ़ा करता था, लेकिन आज उस कहानी को ये सत्य करके दिखा दिया, सच करके दिखा दिया। मैं इनकी बच्ची से बात करूंगा, श्रेष्ठ की बहन से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे इनकी बहन क्या कहती है, किस तरह से पूरे बिहार का नाम, श्रेष्ठ ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। मैं इनकी बच्ची से बात करता हूँ। की बहन है, मैं श्रेष्ठ की बहन से परिचय लेता हूँ और उन्होंने क्या तैयारी की थी इनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा प्रियदर्शनी है। मैंने 10वीं माउंट कार्मेल से पढ़ा और मैं स्कूल टॉपर थी वहाँ की। फिर मैं डीपीएस बोकारो से 12th किया और मैंने भी आईआईटी जेईई निकाला। फिर मैंने आईआईटी आईएसएम धनबाद से बीटेक कराया है और 2018 में पास आउट किया है मैंने। और अभी वीजा इंटरनेशनल में मैं जॉब कर रही हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। श्रेष्ठ आपसे छोटा है क्या बड़ा है? वो मेरे से छोटा है, आपसे छोटा है। हाँ। कैसा दोनों के बीच कैसी शैतानी थी बचपन में? मतलब दोनों ही मित्रता ज्यादा थी और हम उम्र थे तो नोक झोंक होना और उसी में प्यार बढ़ता है। तो नोक झोंक के साथ हम लोग पले बढ़े और मित्रता के साथ साथ मतलब ऐसा है कि बहुत ही आत्मीयता वाला रिलेशन है। तो मतलब ऐसा है कि कुछ भी परेशानी होती थी तो वो मेरे पास आता था, या मुझे कोई दिक्कत है तो मैं उसके पास जाती थी, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड क्यों ना हो। तो हम दोनों हमेशा बहुत अच्छे मित्र और मतलब बहुत आत्मीयता वाला रिलेशन रहा है हम लोग का। अभी कहाँ जॉब आप कर रहे हैं? मैं अभी वीजा बैंगलोर में काम कर रही हूँ। किस नाम से? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा रोल। प्रज्ञा प्रियदर्शनी। प्रज्ञा, हाँ। प्रज्ञा के नाम से हाँ। काम कर। प्रज्ञा जी, मुझे आप बताइए कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, क्या आपको लगता था स्कूल में कि आगे आप क्या तैयारी करना चाहते हैं कि मेरा भाई, एक दिन छोटा भाई जो है देश में 19वां रैंक लाएगा, कभी आपने सोचा था? ये बचपन से ही बहुत जज्बा वाला रहा और बहुत ही टैलेंटेड था। तो ये तो पता था कि ये कुछ हमेशा ही सरप्राइजिंग करेगा। जैसे इसने 10th में ऑल इंडिया सेकंड नेशनल टॉपर रहा है आईसीएसई से, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा 12th में। तो हमेशा ये भरोसा था कि ये हमेशा बहुत अच्छा करेगा। और इसका बचपन से यूपीएससी का मन था, क्योंकि पापा का भी एक वो सपना था। तो अधूरा सपना को पूरा करने के लिए मुझे भरोसा था कि इसमें वो टैलेंट है, वो काबिलियत है और वो मेहनत भी है जो चाहिए इंसान में एक किसी भी चीज को मुकाम पहुंचने के लिए। देखिए, प्रज्ञा है, श्रेष्ठ की बहन है, कहीं कि पिताजी के सपनों को पूरा किया है। अब बचपन से ही काफी जज्बा रखता था। श्रेष्ठ, क्या कहना चाहोगे? बहन तो काफी प्रशंसा की है, पिता ने काफी प्रशंसा की है और पूरे देशवासी को, भागलपुर के वासियों को क्या कहना चाहोगे? जी, मैं सर्वप्रथम आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह अगर भागलपुर के धरती से इतना अच्छा रैंक मैं हासिल कर सका हूँ तो यह पूरे बिहार और पूरे भागलपुर के लिए यह गौरव की बात है। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, यह भागलपुर की मिट्टी का, यह बिहार की मिट्टी का और यह पूरे अंग प्रदेश का, यह मेरे लिए एक बहुत गौरव का क्षण है। और यही संदेश, अगर मैं संदेश की बात करें तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि परिश्रम और निरंतरता, यह दोनों दो मूल मंत्र हैं जो मैंने अपने जीवन में माने। और ये मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे कि कभी परिश्रम से मत भागना, कभी परिश्रम से मुंह मत मोड़ना और निरंतरता बनाए रखना। हो सकता है कभी असफल हो जाओ, कभी सफल न हो सको, सफलता हो सकता है प्रथम प्रयास में न मिले, लेकिन आत्मबल और मनोबल बढ़ाए रखना और इस चीज, जिस भी चीज के लिए ठान लिया है उस चीज के लिए निरंतर कार्यरत रहना। और मैं उसी चीज का आज आभार व्यक्त करता हूँ कि वही मूल मंत्र मानकर आज का सफल हो। देखिए, श्रेष्ठ कहता है कि आत्मा बनवा के रखिए, कभी भी मत सोचिए कि आप विफल हो जाइएगा। मजबूत जज्बे के साथ इसने पढ़ाई की और आज पूरे देश में 19वां रैंक लाया है। प्रज्ञा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे भी कल राखी का त्योहार था तो इससे अच्छा उपहार कुछ हो ही नहीं सकता था जो मेरे भाई ने मुझे दिया। कल तो आपकी माँ का जन्मदिन भी था। हाँ। आपके राखी का उपहार भी था। तो और आप बड़ी खुशी का दिन आपके लिए है। तो वही अब 3-in-1 सेलिब्रेशन हो गया कि राखी का त्योहार भी, माँ का जन्मदिन भी और अब ये 19th रैंक लाके खुशी जो है दुगनी हो चुकी है। आप तो महिला है और एक नौजवान लड़की है, बिहार के मुख्यमंत्री का काम कैसा आपको लग रहा है? मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगा है। उन्होंने बहुत विकास किया है महिलाओं के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में और हर चीज के, उनके डेवलपमेंट के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है कि आजकल बिहार की महिलाएं भी, वो भी
सक्षम हो रही हैं और वो भी करियर में आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, और साक्षरता प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया है मुख्यमंत्री ने, किस तरह का काम किया? आप मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको क्या किस तरह का काम आपको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? जैसे स्कूल में मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन, लड़कियों के लिए पोशाक योजना, फिर उनको साइकिल देने कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, ताकि घर वालों कितने की प्रभावित है आप साइकिल योजना, पोशाक योजना से? कितने बिहार के मुख्यमंत्री के इस कार्य से कितने प्रभावित है आप? मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आप कुछ भी इनिशिएट कीजिए, कुछ अच्छा इनिशिएट कीजिए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने एक बीज रोपा और अब देखिए तो साक्षरता बहुत बढ़ी है, लोगों में बहुत जागरूकता आई है बेटियों को पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज रहा कि उनका योजना सफल रहा और धीरे धीरे इस पे आगे काम किया जा सकता है। बट वो एक इनिशिएशन था, एक पुश था, जिसकी वजह से महिलाएं ने अपने बच्चों को भी आगे भेजा, लड़कियों को पढ़ने के लिए, और उसकी वजह से आज जो है बहुत साक्षरता बढ़ी है बिहार में। और आजकल हर जगह मतलब यहाँ की महिलाएं भी बहुत कोशिश कर रही है हर लेवल पे कि वो कुछ अचीव करें अपने लाइफ में। तो बिहार की बेटियों के लिए अच्छा काम किया बिहार के मुख्यमंत्री ने, आप इस बात को मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा पूरे बिहार भागलपुर वासी को, पूरे बिहार वासी को? आप बरियारपुर के भी रहने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बस यही है कि आप हमेशा साक्षरता को प्राथमिकता दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब अगर हाउसवाइफ है तो आपका पढ़ाई काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ती है तो वो पूरे आगे परिवार को साक्षर करती है। तो जैसे मेरी मम्मी ने भी मैथ से MSc किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उनका पढ़ाई बर्बाद गया, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया। तो हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा 10th क्लास तक, उन्होंने हमें खुद से बचपन से पढ़ाया। तो अब मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा भाई IAS निकाला। तो कहीं ना कहीं साक्षरता का प्रमाण ये नहीं होता कि आप जॉब कीजिए, आप बस मतलब आप में एक वो होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि आप आगे जनरेशन को पास कर सकें। तो ये एक फीलिंग होनी चाहिए बिहार वालों में, सारी महिलाओं में, कि जरूरी नहीं है कि आप जॉब कीजिए। अगर आप कर रहे हैं और आप अपने आगे जनरेशन उसे पास कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक पढ़े और आपने 4 लोगों को और आगे पास किया हो, और वो सिलसिला चलते गया। कैसा आपको लगा बिहार की बेटियों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है मेरे अकॉर्डिंग। और आप क्या चाहते हैं कि आगे किस तरह का काम होना चाहिए बिहार में? अभी भी ऐसा है कि जैसे देश में भी महिलाओं को लेके उतनी मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं है लोगों में, और ऐसे भी देखा जाए तो मतलब केसेस भी होते हैं जिसमें कि महिलाओं को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है। तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए काम का, इक्वल वर्क और इक्वल पे भी, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। उनके लिए स्पेशल योजना निकालें जिससे कि उनको भी सारे जॉब्स में नामांकन का अवसर दिया जाए, और ताकि वो पुश मिलेगा, उसके बाद वो लोग खुद से करना शुरू कर देंगे। बट एक इनिशिएशन जरूरी है, तो वो तो एज ए मुख्यमंत्री ने कर रखा है, बट जॉब के स्तर में भी करना चाहिए कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, उनको भी एक वो दिया जाए प्लेटफॉर्म जिसमें कि वो रेस कर सके अपना और काम में बहुत तरक्की कर सकें, जिससे वजह से पूरा देश तरक्की करेगा। अब देखिए, प्रज्ञा जी ने काफी अच्छी बात कही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए अच्छा काम किया है। एक बड़ी बात कही है प्रज्ञा जी ने, मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है, कही है साइकिल योजना, पोशाक योजना से काफी प्रभावित है। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उस तरह चाहती है कि पूरे देश के अन्य राज्यों में भी बेटियों को बढ़ावा मिले, बेटियों कुछ काम कर सके, आगे बढ़े। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ ने पढ़ाया है, मुझे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, श्रेष्ठ और प्रज्ञा को कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, इसकी माँ पढ़ी लिखी थी, माँ ने पढ़ाया है। ये चाहती है जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री बेटियों को बढ़ावा दिए हैं, उस तरह पूरे देश में बेटियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भागलपुर से दीपक नौरंगी। देखिए, श्रेष्ठ की मौसी भी है और श्रेष्ठ की मौसी बहुत खुश है, माँ से भी और पिता से भी, बहन से भी अधिक खुश दिख रही है। अब मिलने भी आई है। मैं बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? प्रभा गोयनका जी आपका नाम है। क्या आप लगते हैं श्रेष्ठ के? मैं उनकी अपनी मौसी हूँ। अपनी मौसी आप लगते हैं। कैसा खुशी आप महसूस कर रहे हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मेरे परिवार की जो पीढ़ी है, मेरे पिताजी के बाद, हम भाई बहनों के बाद मेरे घर का मतलब सबसे पहला बच्चा है और ये बच्ची है। दोनों एक मंजिल की मुकाम को पकड़ लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैन हम लोगों की बरकरार रहेगी। मैं सेकंड सिस्टर हूँ, मतलब अपनी बहन से छोटी। आपने मतलब इनकी माँ से छोटी आप हैं। क्या नाम बताया अपना? प्रभा गोयनका। देखिए, प्रभा गोयनका कहना चाहती है परिवार का नाम रोशन कर दिया श्रेष्ठ ने। क्या प्रज्ञा की पढ़ाई से आप कुछ उतना नहीं दिख रहा है? बहुत खुश हूँ। प्रज्ञा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रज्ञा तो बड़ी है इससे। प्रज्ञा बढ़ी तो प्रज्ञा ने जो जॉब किया, हाँ। उसी में इसकी रुचि थी। हाँ। और वो महिलाओं के लिए सबसे सेफ जॉब था। समय के अनुसार उसने उसको रुचि के रुझान पे अपने जॉब को हासिल किया। और केशव के लिए हम लोग बचपन से ही सोचे थे कि मेरा एक भाई है मेरे से छोटा, वो भी IAS ऑफिसर है, तो उसी समय से सोचे थे कि
केशव हमारे घर में वैसे ही करेगा। ये बचपन में बहुत चंचल था और पढ़ाई के दरमियान बड़ा गंभीर, तो हम लोग इसकी हमेशा बचपन से उम्मीद करते थे कि केशव करेगा। और अब केशव हमारे घर का सबसे नवयुवक ये है, ये आने वाली पीढ़ी को अपने दौर में आगे बढ़ाएगा। इस श्रेष्ठ में आपको क्या लगता है, बिहार में इस समय कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, बिहार के मुख्यमंत्री का काम कैसा आपको लग रहा है? महिला है, बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमेशा अपना दे रहे हैं कि जांच भी ज़्यादा हो, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो, और उनके अंदर में जो मतलब वो आके अपना जो देते हैं, उनके अंदर में जितने भी कर्मचारी लोग हैं उसे कार्यान्वयन कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है महिला के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से शराबबंदी पर कितना समर्थन करते हैं? उस पर तो मेरा 100% समर्थन है कि महिलाओं को, जो अशिक्षित महिला था, उनके साथ शराब के साथ एक अत्याचार होता था, उनकी बातों को न सुना जाता था, न उन्हें खाने पीने का पोषण मिल पाता था। आज शराबबंदी के बाद वो उठ चुकी, बोल पाती हैं और उनको घर में आर्थिक मजबूरियों का सामना अब कम करना पड़ता है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो शराबबंदी की है, कहती है कि वो सही किया है, क्योंकि बहुत लोगों को आर्थिक तंगी का, घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। क्या लगता है बिहार में मुख्यमंत्री का विकास का काम कैसा आपको लग रहा है? बहुत सराहनीय है, और आगे भी वो विकास के क्षेत्र में बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, बाकी इस सब चीज में उनका जो ये चल रहा है, बाकी नीतियां पन्नों पे रहती थी, उन्होंने कार्यान्वयन करने की दिशा में भी इसमें अपना योगदान किया है। देखिए, मौसी थी और काफी खुश है, तो कहती है कि श्रेष्ठ बचपन में चंचल था। श्रेष्ठ, क्या कहना चाहते हो? तुमको मम्मी पढ़ाती थी, ट्यूशन नहीं था, क्या कहना मौसी के बारे में, क्या कहना चाहते हो? जी, मौसी, प्रभा मौसी तो बहुत प्रिय है ही, क्योंकि भागलपुर में जब आया था तो मौसी भागलपुर में ही थी। अभी भी भागलपुर में ही है, तो घर में आना जाना भी लगा ही रहता था मौसी के। मुझे याद है जब लोग छोटे थे तो छुट्टियां होती थी, तो मेरे 2 मौसेरे भाई बहन भी हैं मौसी के। मेरी जो मौसेरी छोटी बहन, मौसेरी बहन जो है, वो अभी वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, और छोटा भाई भी मेरा अभी जस्ट 10वीं की परीक्षा उसने दी है, अभी वहाँ पर रांची में उसका एडमिशन हुआ है, डीएवी शामली में। तो आना जाना लगा रहता था और लगाव रहा है मौसी से बचपन से ही। देखिए, श्रेष्ठ मौसी से प्रभावित है। प्रज्ञा जी, आपको कैसा लग रहा है? मौसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमेशा बचपन से ही बहुत आत्मीयता रही, क्योंकि जब ज्यादा पास रहते हैं तो ज्यादा आना जाना भी होता है, और मौसी हमें मतलब बहुत प्यार भी देती थी। हम लोग जाते थे तो हम लोग डिमांड भी कर सकते थे कि मौसी ये बनाइए, तो हमें भी बच्चों की तरह ही रखा, अपने बच्चों की तरह ही। मौसी ने तो आपकी प्रशंसा की है, कहती है कि श्रेष्ठ को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा रोल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? घर में सबका, सारे बड़ों का योगदान रहा है। किसी की भी तरक्की हो तो उसमें पूरी पीढ़ी का योगदान रहता है, तो केवल एक पर्सन का नहीं रहता है। तो इसमें सबकी दुआएं भी होती है, सबकी मेहनत भी होती है, और सबका समर्थन भी होता है। तो उसी का रिजल्ट है कि ये अभी निकला है, केवल मेरा नहीं, पूरे परिवार का मेहनत है। देखिए, प्रज्ञा कहती है कि साफ तौर पर कि मौसी अच्छा बात कर रही है, लेकिन पूरे परिवार का नाम श्रेष्ठ ने रोशन कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री की इन परिवार ने प्रशंसा की है। शराबबंदी के मामले में कहा कि अच्छा काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने, और काफी कुछ कहा है। श्रेष्ठ ने जो आज काम किया है, जिस तरह अपने पिता का नाम रोशन किया है, यदि हर पुत्र अपने पिता का नाम इसी तरह रोशन करेगा तो किसी पिता को अपने पुत्र से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप ध्यान रखिए, जिस तरह श्रेष्ठ पहली बार विफल होने के बाद इसने चुनौती नहीं आ रही और चुनौतियों को स्वीकार किया, दूसरी बार ये पूरे देश में 19वां रैंक लाया है। और देखिए, आज बिहार का नाम इसने रोशन किया है। आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द एक IAS के रैंक पर एक बड़े अधिकारी के रूप में पूरे बिहार में किसी न किसी जिले में ये कार्य करता हुआ आपको दिखेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।